जय हिंद प्यारे दोस्तों। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें आज हमका क्लास रहेगा गुड्स, सर्विस और यूटिलिटी के बारे में। ठीक है, आज थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इन तीनों टर्म्स को अच्छे समझते हैं और बहुत स्पीड से। एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम लिंक है आपके यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे आपको डेली करंट अफेयर्स, क्यूज, ये सब आपको डेली मिलता है। चलिए शुरू करते हैं, क्लास है, समझते हैं। सबसे पहली बात है गुड्स और सर्विस। जीएसटी आप सबने सुना होगा। जीएसटी ये क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, तो समझते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या है। देखिए, गुड्स क्या होता है? नेचुरल टेंजिएबल मटेरियल कैन बी टच्ड। ठीक है, गुड्स हुआ होता है जो सामान हम अपने हाथों से टच करते हैं। इसको समझने के लिए और सिंपल समझो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप उसे देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, बट महसूस कर सकते हो। हार्डवेयर में क्या होता है, इसे देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस भी कर सकते हो। उसी तरह से गुड्स क्या होता है जिसे हम लोग देखते हैं, छूते हैं, जैसे फर्टिलाइजर है, सीड्स है, मशीन है, यह सब चीज़ें जो है। सर्विस में सर्विस में क्या होता है? सर्विस में वो होता है जैसे लाइक डेट की फार्म के लेबर्स हैं। ठीक है, मशीनरी रिपेयर्स हैं। ये एक तरह से क्या है? सर्विस है। ऑनरशिप कांट बी ऑन्ड, उसकी ऑनरशिप को हम लोग ऑन्ड नहीं कर सकते, वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, इंटेजिबल होता है, नॉन मटेरियल होता है। थोड़ा और आगे हम लोग डिटेल समझेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब हम लोग गुड्स को क्लासिफिकेशन करते हैं। गुड्स के बारे में एक छोटा सा डेमो देख लिए, अब उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला सप्लाई एंड कंजप्शन के हिसाब से देखो, बेस्ड ऑन सप्लाई। सप्लाई में क्या होता है? जैसे कि मान लो फ्री गुड्स जिसका कोई कास्ट ना हो, अबंडेंट सप्लाई हो, जैसे मान लो सनलाइट। अब कोई दुनिया में यह बोल दे कि हम सूर्य के प्रकाश को 10 रुपये किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं, ऐसा हो सकता है? ये तभी पॉसिबल होगा जिस हिसाब से कोई कह दे कि हाथी मेरा उड़ना शुरू कर दिया है, तभी ना पॉसिबल होगा। उसी प्रकार से सनलाइट क्या है आपके लिए? फ्री है, अबंडेंट है। रिवर का वाटर है, वह फ्री है, अबंडेंट है आपके लिए। सी वाटर है, अबंडेंट है, फ्री आपके लिए है। इकोनॉमिक्स गुड्स, स्कैरसिटी एग्जिस्ट, हैज अ प्राइस। ठीक है, जैसे मान लो उसी का इकोनॉमिक्स गुड करो, जो सनलाइट है वह फ्री है, लेकिन इससे क्या करो, तुम एक सोलर पैनल लगा दो, यहाँ से वायर लगा दो, अब तुम उसको किसी को बेचो, तो यह क्या हो गया? वह हुआ हो गया ना, इकोनॉमिक हिसाब से वो गुड्स कैसा हो गया? उसकी प्राइस हो गई। डिपेंड करता है, उसके हमने टाइप्स को चेंज किया। इकोनॉमिक्स में सबसे सिंपल भाषा में समझाऊं, आप टाइप्स को चेंज करके उससे जो इकोनॉमिक करते हो, प्रॉफिट करते हो, वही इकोनॉमिक्स का मेन कंसेप्ट है। आप प्रॉफिट को कैसे अर्न कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, इसी इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। जैसे आपका हो गया सोलर एनर्जी, दूसरा हो गया बिस्लेरी। आप सबने देखा होगा, 15 रुपया दो, 1 लीटर पानी लो। नदी के पास चले जाओ, 10 कुंटल पानी लो, कोई मतलब नहीं है। 10,000 लीटर पानी लो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ 1 लीटर पानी लोगे, 15 रुपया दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि उसने बॉटल में बंद करके प्योरीफाई करके आपको दे दिया। तो उसने क्या किया? उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको चेंज किया। समझ रहे हैं आप? अतः बेस्ड ऑन कंजप्शन, जैसे होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स फर्स्ट ऑर्डर, एक होता है सेकेंड ऑर्डर प्रोड्यूसर गुड्स। अब चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंज्यूमर गुड्स को। डायरेक्ट सेटिस्फिक्शन टू यूजर, जैसे मान के चलो कि हमने किसी दुकान से ब्रेड लिया, ब्रेड को खरीदा और खाया, हमने तुरंत बताया दुकानदार को कि आपकी ब्रेड बहुत अच्छी है या आपकी ब्रेड बहुत ख़राब है, हमने तुरंत बता दिया। तो यह क्या है? फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेटिस्फिक्शन, दैट इज डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। सेकेंड क्या होता है? प्रोड्यूसर गुड्स। उसमें क्या होता है? यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, जैसे कॉटन सीड्स। अब जैसे लाइक डेट की आज हमने सोइंग की, फिर कॉटन का प्लांट तैयार हुआ, फिर उसमें से कॉटन निकला, उसके बाद हमने उसको बेचा, फिर वह कंपनी में गया, कंपनी ने उससे अच्छी रेशम बनाई, उसके बाद उसने शर्ट बनाया, फिर शर्ट को बेचा। यह सेकेंड ऑर्डर हो गया। मतलब डायरेक्ट आप तुरंत, अब ऐसा तो हो नहीं ना कि हमने कॉटन की सीड लगाई और हमने बोल दिया देखो कॉटन से कितना अच्छा सेट बना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो एक पूरे टर्म में जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर, यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। चलो एग्जाम टिप के लिए समझ सकते हैं कि कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर होता है। प्रोड्यूसर गुड क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब थोड़ा ड्यूराबिलिटी हिसाब से देख लेते हैं। एक होता है मोनो पीरियड, एक होता है पॉली पीरियड। मोनो का मतलब हमेशा एक से रखते हैं, पॉली से मतलब होता है मैनी, जिसका हम यूज एक बार करते हैं। अब आपने कोई सीड लिया, उसको आपने प्लांट में लगा दिया, उससे पेड़ निकल गया, तो यह सीड यहाँ रहेगा? सिंपल सी बात है, यह सीड जो है रूट में बदल गया। सीड निकला, उसमें से प्लूमल निकला, उसमें से पूरा सीड्स के छोटे से छोटा सा आपका एक रूट निकला,
ठीक है, ये प्लांट बदल गया, ये रूट बदल गया और सीड खत्म हो जाता है। तो जो ये सीड है ये तो खत्म हो गया ना। फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर को बोरी में से निकाला, हमने खेत में छींट दिया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि खेत में छींटने के बाद हमने फिर से फर्टिलाइजर को अपने बोरी में भर के रख लिया, चलो चलो फिर कल फेंकेंगे फिर परसों रखेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। उसको एक बार यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स है, हमने पेड़ पौधे पे छींट दिया, अब उसके बाद थोड़ा ना पेड़ पौधा से करते हो। एक काम करो यार, पेस्टिसाइड हमने आपको ज़्यादा मार दिया है, अपनी पेस्टिसाइड निकाल के 2 मैं डब्बा में भर के रखता हूँ, फिर अगली बार आपको मारूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो यह होता है मोनो पीरियड गुड्स। दूसरा होता है पॉली पीरियड गुड्स। अब आपने ट्रैक्टर लेकर आया, ठीक है, ट्रैक्टर लेकर आया और कल्टीवेटर लगाया और अपने खेत की जुताई की, तो क्या ट्रैक्टर गायब हो जाएगा? फिर ट्रैक्टर तो फिर खड़ी कर दोगे, फिर जाकर जुताई करो, फिर जाकर जुताई करो। मतलब उसका जो यूज है बार बार करते हो, तो इसे कहते हैं पॉली पीरियड गुड्स। मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, स्प्रेयर, इस तरह का। ओके, मार्केट सेटिस्फेक्शन के बारे में थोड़ा समझ लो। एक होता है ड्यूरेबल, ठीक है, सॉरी, एक होता है ड्यूरेबल, एक होता है लेस परमिएबल, एक होता है परिसिएबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है ऐसा सामान जो काफ़ी दिन तक चले। ड्यूरेबल का मतलब होता है जो काफ़ी दिन तक चले। लेस परिसिएबल का होता है जो जल्दी खराब हो लेकिन थोड़ा वक्त के लिए आपके पास रहे। जैसे अनाज, अनाज आपने स्टोर कर दिया, 1 साल 2 साल तक स्टोर कर सकते हो, इससे ज़्यादा करोगे तो खराब होने लगता है। अब परिसिएबल का मतलब होता है जल्दी खराब होता है। अब जैसे केला खरीद के लाओ मार्केट में से, उसको रख दोगे, अब यूज नहीं करोगे तो 1 दिन में 2 दिन में खराब हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं परिसिएबल। चलो एक छोटा सा एक टॉपर का नोट्स जो होता है, हम लोग हर एक क्लास के लास्ट में एक समरी बना के देते हैं ताकि आपको पूरे क्लास का एक व्यू मिल जाए कि क्लास क्या चल रहा है। इसलिए क्लास स्किप कभी मत करना, क्लास स्टार्ट से लेके एंड तक देखना। अब पहले ही बोल चुके हैं, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो। यकीन मानो टेलीग्राम में इस समय बहुत हैवी, सुबह आपके करंट अफेयर्स, उसके बाद क्विज कराए जाते हैं, फिर कुछ एग्रीकल्चर के टर्म कराए जाते हैं, फिर क्विज कराए जाते हैं। दिन भर में इतना सब कुछ डेली कराया जाता है और संडे को मेगा टेस्ट कराया जाता है। इसलिए कर रहा हूँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। चलो आगे देखते हैं। एक्सटर्न बेस्ड ऑन ट्रांसफरबिलिटी, फिजिकल एंड डॉक्यूमेंटेशन। एक्सटर्नल प्लस मटेरियल प्लस ट्रांसफरेबल। पहला क्या होता है, कैन सेपरेट फ्रॉम ऑनर एंड गिव टू अदर्स। जैसे लैंड, ट्रैक्टर, पेन है। देखो क्या कहना चाह रहा है, सिंपल समझो। जैसे मान लो कि आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, अब आप क्या करना चाह रहे हो कि हमारे पास पैसे की ज़रूरत है, हमने किसी दूसरे पर्सन को इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो यह कैसा सामान है, यह ट्रांसफ़र लायक है, यह ट्रांसफरेबिलिटी के लायक है कि हमारे जो सामान है हमने दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरा होता है एक्सटर्नल मटेरियल प्लस नॉन ट्रांसफरेबल। वो क्या होता है, जैसे फिजिकल आइटम बट स्पेसिफिक टू वन पर्सनल आइडेंटिटी। डिग्री, सर्टिफिकेट, पैन कार्ड। जैसे मान के चलो कि आपके पास ज़मीन थी, वो आपने किसी को बेच दिया हो गया, लेकिन आपके पास आधार कार्ड है, वो किसी को बेच सकते हो क्या? किसी को बेच सकते हो? आपका आधार कार्ड वो आपके नाम पे ही बना है तो आपके पास ही रहेगा, आप उसको बेच नहीं सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफरेबल। एक्सटर्नल है, मटेरियल है, लेकिन ये ट्रांसफरेबल नहीं है। तीसरा बोलते हैं हम लोग क्या है, एक्सटर्नल प्लस नॉन मटेरियल प्लस नॉन ट्रांसफरेबल। जैसे रिलेशनशिप है, ओके, जैसे रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप इंटरनल नहीं होता है ना। एक लड़का अपने आप से खुद से शादी कर सकता है, या एक लड़की अपने आप से शादी कर सकती है। एक लड़की किसी दूसरे लड़के से शादी करेगी, एक लड़का किसी दूसरे लड़की से शादी करेगा। तो इसी तरह से होता है ना। तो ये कैसा है, एक्सटर्नल है लेकिन मटेरियल नहीं है। कोई इंसान मटेरियल है नहीं है। और दूसरा नॉन ट्रांसफरेबल है। कहने का मतलब जैसे कोई एक लड़का है, ठीक है, उसने किसी एक लड़की से शादी कर लिया। अब ये जो शादी उसने इन दोनों ने आपस में किया है, क्या यह ट्रांसफ़र है? मतलब इस लड़की जो शादी हुई है, ट्रांसफ़र हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। अगर ये लड़की किसी और शादी करेगी तो दूसरे की वाइफ़ बन जाएगी, लेकिन वो इसी की वाइफ़ नहीं कहाएगी ना। उसी तरह से ये लड़का अगर किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेगा, तो ये लड़का उस लड़की का पति बन जाएगा, ना कि इसका पति रह जाएगा, ऐसे। चलो, अब एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन हैं, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद ये बहुत सारा लंबा क्लासेस है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ गुड इज गुडविल ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर गुडविल ऑफ बिजनेस किस टाइप का होता है, तो वो होता है एक्सटर्नल प्लस नॉन मटेरियल प्लस ट्रांसफरेबल, ओके। दूसरा, इसका रीजन भी जान लो, एग्जिस्ट आउटसाइड पर्सन, इंटेजिबल बट सोल्ड विथ कंपनी, ओके। उम्मीद है समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन इसी पूछते हैं, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स इज IQ, स्किल, टीचिंग एबिलिटी। देखो यह क्या है, इंटरनल है, पहले समझो। तुम्हारी IQ जो है इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। तुम्हारे दिमाग में कोई चिप नहीं लगाई गई है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास पैदा हुआ था, उसे इंटरनल बोलते हैं। वह मटेरियल नहीं है,
पहले समझो। और ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कोई बोले यार तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, अपना दिमाग निकाल के लाओ, मैं अपने दिमाग में कस लेता हूँ और मैं भी तेज रहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये इस टाइप का होता है। उम्मीद है समझ गए होगे आप लोग। अब आओ सबसे मेन टॉपिक पे, यूटिलिटी। यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स का बेस है। इसका मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर। हमारी जो सेटिस्फाइंग, हमारी जो संतुष्टि की इच्छा है, उसे ही यूटिलिटी कहते हैं, एक तरह समझो। द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन। एक ह्यूमन की जो चाहत होती है उसे किसी चीज़ से संतुष्ट करना। हमें बहुत भूख लगी है, हमें एक ब्रेड ला खिला दोगे, हम इससे संतुष्ट हो गए, ये हमारी वन यूटिलिटी हो गई। क्या हो गई? वन यूटिलिटी हो गई। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति प्यासा है, उसे आपने पानी पिला दिया, उसकी क्या होगी? वो यूटिलिटी हो गई। समझ गए मेरी बात? याद रखना। बीटर मेडिसिन हैज यूटिलिटी बट नो प्लेजर। हाँ, एक थोड़ा और ध्यान रखना, इसमें एक डिपेंड करता है प्लेजर की बात। यूटिलिटी यूजफुल हो सकता है, लेकिन वो प्लेजर हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लो आप बीमार हो, अगर आपने मेडिसिन खाया तो मेडिसिन तो स्वादिष्ट नहीं होती है, लेकिन आपके लिए वो यूटिलिटी है। इस बात को ध्यान रखना। वेरीज एंड पर्पज। अच्छा, इसका कैरेक्टर थोड़ा देखना, यूटिलिटी कैरेक्टर क्या होता है। पहला सब्जेक्टिव हो सकता है। सब्जेक्टिव मतलब वेरीज पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन के हिसाब से वह वेरी कर सकता है। वेरीज विथ ऑनरशिप। जैसे कोई कुछ होता है कि हमारी खुद ट्रैक्टर है, किसी ने दूसरे के ट्रैक्टर लेकर आया, जैसे मान लो हमारे खेत की जुताई करनी है, तो हमने क्या किया, हमारे खेत में जैसे कल्टीवेटर काम करना है, तो हमने एक ट्रैक्टर हमारे पास है, हमने ट्रैक्टर खरीद रखा है, तो इसका ऑनरशिप किसके पास हुआ? मेरे पास हुआ। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें जुताई तो करनी है भाई, लेकिन हमें ट्रैक्टर नहीं खरीदना है, तो हम किसी से ट्रैक्टर भाड़े पर लेकर आए, काम कर लिए, तो काम तो हमारा तब भी हो जाएगा ना, लेकिन ऑनरशिप हमारे पास नहीं रहेगी। मेरी बात समझ रहे हो आप? तीसरा वेरीज विद पर्पज। पर्पज के हिसाब से भी होता है। जैसे मान लो कॉटन है, कॉटन है, रुई है, ठीक है, इस कॉटन से क्या क्या कर सकते हो? इस कॉटन का यूज कर सकते हो क्लॉथ बनाने के लिए, समझ रहे हो? इस कॉटन का यूज कर सकते हो कोई जैसे किसी को चोट लगा है तो उसके ऊपर लगाने के लिए, ताकि ब्लीडिंग रुक सके। इस कॉटन यूज कर सकते हो कोई ब्लैंकेट बनाने में, इस कॉटन यूज कर सकते हो कोई पिलो बनाने में। तो कॉटन का कई सारा यूज हो गया ना, तो वेरी करता है पर्पज के हिसाब से। जैसे मान के चलो टमाटर है, और सिंपल समझो जो रोज यूज करते हो, टमाटर है, आपने अब कोई भी अगर मान के चलो सिंपल सा कुछ भी खाओ, एग रोल खाओ, चाउमीन खाओ, या फिर सबसे ज़्यादा जो फेमस है मैकडॉन का पिज्ज़ा, ठीक है, वो खाओ, तो उसमें बिना सॉस का खा सकते हो क्या? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि सॉस एक टेस्ट हो गया। अब सॉस आए कहाँ से? टमाटो से। टमाटो केचप एक आता है ना, टमाटो से आएगा। तो टमाटो एक सब्जी में डालना है तो तुम केचप डालोगे, टमाटो सॉस लाओगे? ये बताओ मुझे। तो वहाँ पर टमाटो डायरेक्ट यूज करते हो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर टमाटो डालना है तो डायरेक्ट टमाटो नहीं डालते हो, यहाँ पर केचप और सॉस डालते हो। तो इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि पर्पज के हिसाब से यूटिलिटी क्या होती है? बदलती रहती है। वेरीज विथ टाइम। अगला समझो टाइम के हिसाब से। टाइम के हिसाब से कैसे वेरीज करता है? मान लो अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेट यूज करेंगे, हम लोग कोई मोटा वाला उलन वाला कपड़ा यूज कर लेंगे ना। तो यह हमारे टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है। लेकिन यही गर्मी आ जाएगा तो गर्मी में क्या तुम उलन का कपड़ा पहन के टहलोगे? नहीं टहल सकते हो। तो टाइम के हिसाब से वेरी करता है। चलिए अगला देख लेते हैं, हाउ टू क्रिएट वैल्यू। टाइप ऑफ यूटिलिटी का अगला सेक्शन होता है हाउ टू क्रिएट वैल्यू। जैसे मान के चलो कि आपने गेहूं खरीदा, ठीक है, सॉरी गेहूं खरीदा नहीं, आपने मान लो गेहूं को ग्रो किया, गेहूं को ग्रो कर लिया। ग्रो करने के बाद अगर तुम गेहूं को बेचोगे तो उसका कितना रुपये मिलेगा? बहुत कम, 20 से 25 रुपया पर केजी के हिसाब से बिक जाएगा। लेकिन आप उसी का आटा बना के बेचोगे तो हो सकता है वो 35 से 45 रुपया पर केजी बिक जाए आपका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हमने जब उसकी प्रोसेसिंग की तो उसकी हमने वैल्यू को बढ़ा दिया। तो यूटिलिटी का अगला टाइप्स क्या होता है? जैसे समझो अभी हमने जो यूटिलिटी के यहाँ क्या पढ़ा, वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी में मतलब यूटिलिटी हमारी इच्छा के अनुसार हम लोग जो बदलाव करते हैं उसके बारे में पढ़े हैं। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? यूटिलिटी से हम लोग पैसा, जो हम लोग पैसा क्रिएट करते हैं उसका यूटिलिटी में क्या मतलब है। यूटिलिटी का मतलब समझो हमारी जो इच्छा है, हमारी इच्छा जिससे पूरी हो रही है, हमारी खुशी जिससे पूरी हो रही है, वह यूटिलिटी है। तो अगला क्या हो गया? जैसे प्लेस यूटिलिटी। जैसे मान लो कि आपके कश्मीर में सेव हो गया, कश्मीर में आपका सेव हो गया। अब कश्मीर में सेव मिल रहा है और हमें चाह रहा है कि केरला में सेव को पहुंचाया जाए। तो ये कैसे जाएगा भाई? सेव के हाथ पैर तो देखो है नहीं,
आप जानते हो। तो सेव कैसे ले जाओगे, उसको टहलाओगे किसी वैन में, किसी स्टोरेज वाले वैन में लेके जाओगे, तो इसमें ले जाओगे तो इसमें क्या लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, तो इसको कहते हैं यूटिलिटी बाई ट्रांसपोर्टेशन। अगला होता है यूटिलिटी बाई स्टोरेज। आप मान लो सेव अभी ठंडी में पैदा कर लिए, गर्मी में सेव नहीं पैदा होता है, तो गर्मी में सेव कैसे मिलेगा हमें ठंडी वाला सेव, तो हम लोग उसे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर देंगे। आलू का देखा है आपने, आलू देखो अभी पैदा हो रहा है, अब आलू को हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे, पूरे साल तक बेमिसाल आलू खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप सीजन में हम लोग यूज करेंगे, इसे बोलते हैं टाइम यूटिलिटी बाई स्टोरेज, ठीक है। इसे बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। यूटिलिटी के चार प्रकार, एक होता है फार्म यूटिलिटी। फार्म यूटिलिटी मतलब होता है उसके आकार को बदल दो, टमाटर से केचप बना दो। दूसरा होता है टाइम यूटिलिटी, यानी उसकी स्टोरेज कर दो ताकि उसका समय बना रहे। तीसरा होता है प्लेस यूटिलिटी, यानी उसका कहीं कश्मीर से उसे केरला पहुंचा दो, ठीक है। तो ये हो गया प्लेस, मतलब उसका जगह चेंज कर दो, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। चौथा होता है पोसेशन यूटिलिटी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। हमारा घर है, हमारा घर है, हमने किसी को दे दिया भाई इसमें शोरूम खोल लो, तो इसको एग्रीमेंट कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये चार यूटिलिटी याद रखना, क्वेश्चन आता है। चलो अगला देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हम लोग यूटिलिटी को नापते कैसे हैं। पहला होता है कार्डिनियल यूटिलिटी, उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है। एज्यूम यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड या काउंटेड, ठीक है। जैसे 1 गेट 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम टी, ओके। अगला होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी कैन नॉट बी काउंटेड, ओनली रैंक या कंपेयर्ड। एग्जाम्पल के लिए आई प्रीफर टी ओवर कॉफ़ी, ओके। तो दो प्रकार की यूटिलिटी होता है, एक होता है जिसे हम लोग नाप सकते हैं, एक होता है जिसे हम लोग नाप सकते हैं, उसको हम लोग एक तरह से रैंक कर सकते हैं, काउंटेबल कर सकते हैं। लेकिन एक होता है जिसको हम लोग फील करते हैं, जैसे मान लो हमें चाय पसंद है, काफ़ी नहीं पसंद है, तो पसंद है लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं है कि कितना पसंद है, क्या किलो पसंद है, क्या लीटर पसंद है, इसको हम लोग बस फील कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जैसा कि पहले ही कहा कि हर क्लास के लास्ट में लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आपको क्लास में जो कुछ छूटा हो वो यहाँ पर हम लोग पूरा कर दें। पहला फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर गुड्स क्या होता है, जो कंज्यूमर डायरेक्ट सेटिस्फाइड होता है। सेकेंड ऑर्डर जो प्रोडक्शन से मिलता है। गुडविल मतलब एक्सटर्नल नॉन मटेरियल ट्रांसफेबल होता है। केसीसी और पैन कार्ड कैसा है, केसीसी पैन कार्ड कैसा आपका है, नॉन ट्रांसफेबल है। आईक्यू कैसा है, नॉन ट्रांसफेबल है। और फार्म यूटिलिटी कैसा है, प्रोसेसन, टाइम, प्लेस, ठीक है। चलो सिंपल सा एक कोट है, सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग, इट्स अबाउट रिटेनिंग व्हाट मैटर्स, ठीक है। तो सक्सेस जो होता है वो सिर्फ पढ़ने से नहीं मिलता है, आप क्या अपने अंदर रख रहे हो सक्सेस उससे मिलता है। एक बार फिर आपसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करिए। आपको डेली करंट अफेयर्स क्यूज कराए जाते हैं, आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।